इलेक्शन 2024 में जुटी बीजेपी। वोट प्रतिशत में होगी बढ़ोतरी तो मिलेगी जीत की गारंटी। लोकसभा चुनाव में भी काम करेगी अमित शाह की नीति। वोट परसेंट कैसे +10 करेगी बीजेपी। चुनाव कहीं पर भी हो, बीजेपी की तैयारी पूरी रहती है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चुनाव को बीजेपी गंभीरता से लेती है। किसी भी चुनाव में लापरवाही नहीं बरतती है। शायद इसी का नतीजा है जो देश भर को अपने साथ जोड़ने में बीजेपी सफल हो पाई है। बीजेपी का काम करने का तरीका ही है जो लोगों के मन में पार्टी के लिए विश्वास जगाता है और फिर पार्टी अपनी जीत के लिए हर हद तक जाकर मेहनत करती है। और सोचिए, सामने जब लोकसभा चुनाव हो तो फिर तैयारी किस हिसाब की होगी बीजेपी की। विपक्ष तो बस इंडी गठबंधन बनाकर संतुष्ट हो गया है। जैसे बस गठबंधन बनाकर ही ये सभी दल साथ आकर पीएम मोदी को कुर्सी से उतार देंगे। और मजे की बात तो ये है कि इसमें भी ये लोग साथ नहीं रह पा रहे हैं, अपने बीच के मनमुटाव को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। वहीं इनसे अलग बीजेपी 2019 में अपनी जीत के करिश्माई नंबर को और ज्यादा मैजिकल बनाने में लग गई है। बीजेपी ने इस बार अपने लिए बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लिया है। जीत की हैट्रिक तो लगानी ही है, लेकिन हैट्रिक जबरदस्त हो, इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कंधों पर ली है। 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 का करिश्माई रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें बीजेपी का वोट परसेंट 37.4% था। वहीं अब इस वोट परसेंट को बढ़ाकर बीजेपी 50 तक लेकर जाना चाहती है और सीटों का नंबर 400 पार कर देना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी इस लक्ष्य तक पहुंचेगी कैसे। अमित शाह का +10 फॉर्मूला। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस मीटिंग में 2024 के लोकसभा चुनावों में पिछले चुनावों के मुकाबले 10% से ज्यादा वोट पाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी प्रदेश अध्यक्षों, महासचिवों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में 2 दिन तक विचार मंथन किया और इस बैठक में लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन समेत चुनावी रणनीति पर विचार किया गया। पार्टी सूत्रों से पता चला है कि गृह मंत्री अमित शाह ने समापन संबोधन में 400 पार का मंत्र दे दिया है। 400 पार का सपना कैसे होगा पूरा। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का मिलेगा फायदा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार के पिछले 10 साल के वादों को पूरा करने के तरीके से लोग खुश हैं। पार्टी को नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहिए। राज्य के नेताओं को बूथ प्रबंधन पर अपना ध्यान जारी रखना चाहिए, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की तैनाती अविलंब होनी चाहिए। वादा किया तो निभाया भी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सुझाव ये भी दिया, पार्टी नेताओं को मोदी सरकार के 2 कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई कल्याण और विकास की परियोजनाओं के साथ मतदाताओं तक पहुंचना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि इस अवधि में पार्टी के चुनावी वादे कैसे पूरे हुए। राम मंदिर का मुद्दा। कयास तो ऐसे भी हैं कि अपने राम मंदिर के संकल्प को पूरा करने पर बीजेपी अपने प्रयासों की एक पुस्तिका भी जारी कर सकती है, जिससे लोग जान सके कि असल में बीजेपी ने इस संकल्प को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत की है। मोदी की गारंटी। वहीं इस बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने मोदी की गारंटी को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि इसने हाल के विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए काम किया है, क्योंकि लोगों को मोदी पर भरोसा है और कल्याणकारी योजनाओं की योजना के पीछे व्यावहारिक दृष्टिकोण है। बीजेपी ने चुनावी वादों और भारत के प्रति उसके दृष्टिकोण को मोदी की गारंटी के नारे के तहत ही फोकस करने का मन बनाया है। पीएम मोदी वैसे भी कहते रहे हैं, जब सभी से उम्मीद खत्म हो जाती है तब मोदी की गारंटी शुरू होती है, जो कि सच भी है। अभी हाल ही में देखने को मिला है कि 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी का क्या असर देखने को मिला है। बीजेपी ने तीनों राज्यों में शानदार जीत हासिल की है। तभी शायद इस बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया, लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में अभी 3 राज्यों में भाजपा को मिली प्रचंड विजय बताती है कि हर वर्ग और हर क्षेत्र की जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के साथ है। हमें अपनी विचारधारा और भाजपा सरकारों के ऐतिहासिक कार्यों को लेकर देश के हर घर जाना है और 2024 में अभूतपूर्व बहुमत के साथ मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनवाना है। अब अमित शाह का ये संकल्प कैसे पूरा होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, लेकिन हाँ, सबकी जिम्मेदारियां सुनिश्चित कर दी गई हैं और सभी को उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर कैसे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प पूरा करना है वो उनको ही देखना है। वैसे जिस तरह से बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रही है, जिस तरह से बहुमत के आंकड़े को पार ले जाने के लिए जी जान से जुट गई है, इस तैयारी को देखकर आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।